अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कप्तान ने तबले जंग बजा दिया है। कप्तान ने अपनी 26 साल मेहनत का कौम से सिला मांग लिया है। कप्तान ने शहबाज शरीफ माफिया और बदमाशिया को रिजेक्ट कर दिया है। शहबाज शरीफ नामंजूर का नारा लगा दिया है। अब पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर मजीद कशीदगी होगी, मजीद तमाशा लगेगा, दमादम मस्त कलंदर होगी। कप्तान ने एक दबंग कौम से खिताब किया है, इस हवाले से भी आपको बताना है। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कप्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदारे पाक आर्मी और कप्तान के दरमियान टकराव हो जाए। कोशिश की गई कि कप्तान को ऐसा कदम उठाए जिसके बाद पाकिस्तान की पाक आर्मी बदनाम हो जाए, जिसके बाद कप्तान और आर्मी के दरमियान टकराव हो जाए। लोगों की ख्वाहिशात थी कि कप्तान आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन ले, कप्तान DGI के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन मैं समझता हूं जितना मिच्योर फैसला कप्तान की जानिब से किया गया है इतना तारीख के अंदर किसी ने नहीं किया होगा। यहां हमने देखा लोगों ने नाम ले लेकर कहा, जनरल बाजवा साहब आप फसाद की जड़ हैं, जनरल फैज हमीद साहब आप हैं फसाद की जड़, आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपने हमारी चलती हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा, आप हैं तबाही के जिम्मेदार, आप हैं फसाद के जड़। तारीख के अंदर लिखा जाएगा एक वजीर आजम था, उसको सब पता था कहां से कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की थी। तारीख के अंदर लिखा जाएगा एक मुल्क का मकबूल तरीन वजीर आजम था, उसके पास सारे इख्तियारात थे, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा ना किया जिससे उसका मुल्क टूट जाता। तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि उसके पास ताकत थी, अवामी ताकत थी, उसके पास आइन की ताकत थी, उसके पास इख्तियारात थे, लेकिन उसने नहीं किया गया। उसे इख्तियार दिलाया गया कि सरप्राइज प्लस करो, आर्मी के खिलाफ जाओ, अदारों के खिलाफ जाओ, लेकिन वो नहीं गया। ये तारीख के अंदर बहुत कम मिसालें मिलती हैं। करबला के अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती कि जब करबला के अंदर इमाम हुसैन के पास मौका था, ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, टकरा सकते थे। जंग, ये जो जुल्म हुआ करबला के अंदर, उसको जुल्म ना रहने देते, बल्कि अपने जांबाजों को मौका देते कि वो लड़ते। लेकिन इमाम ने फरमाया हम लड़ने नहीं आए, हम बताने आए हैं आलम इस्लाम को, आने वाले लोगों को कि हक क्या है, सच क्या है। हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये जंग नहीं थी, ये जुल्म था। तो कप्तान ने खामोश रहकर, कप्तान ने इख्तियारात होते हुए ना इस्तेमाल करके ये पैगाम दिया है कि मैं मुल्क तोड़ना नहीं चाहता, मैं मुल्क का दुश्मन नहीं हूं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूं कि मैं नवाज शरीफ की तरह अदारों को गालियां देना शुरू कर दूं। तो आज कप्तान ने आप लोगों से, तमाम पाकिस्तानी कौम से अपनी 26 साल मेहनत का सिला मांगा है। कप्तान ने कहा कि मेरे तो नैरेटिव है खुददारी, इंसाफ, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। उन्होंने कहा मैं तो अदालतों की खातर जेल भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी। सुन तो लेते, देख तो लेते कि इस खत के अंदर है क्या, कह देते जाली है, लेकिन सुन तो ले। तो कप्तान ने कहा मैं अदालतों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये वन साइडेड देख के फैसला मुझे अफसोस हुआ। कप्तान ने खत का भी जिक्र किया। कप्तान चाहता तो खत पढ़ के सुना सकता था, कप्तान चाहता तो खत कौम के सामने रख सकता था। कप्तान ने कहा मेरे मुल्क की इज्जत का मसला है, मेरे मुल्क की सफारती अदाब का मसला है, मेरे मुल्क की नामूस का मसला है। लिहाजा कप्तान ने यहां भी मसलत से काम लिया और कप्तान ने खत सामने नहीं रखा, लेकिन कप्तान ने यह जरूर बता दिया कि अमरीकी साजिशें क्या आप कामयाब होने देंगे, अमरीका हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। कप्तान ने कहा, अमरीकी सफीर ने कहा इमरान खान को जाना चाहिए,
और कप्तान कहता है कि अमेरिकी सफीर ने जब यह कहा ना कि इमरान खान को जाना होगा, यह तौहीन मेरी नहीं थी, क्योंकि मैं तो हक के साथ खड़ा हुआ हूं, तभी तो मेरी तकलीफ है। यह तौहीन 22 करोड़ की थी। कप्तान ने इशारों के अंदर भी बात की। कप्तान ने कहा यह किसी और के लिए पैगाम था, यह किसी और के लिए पैगाम था कि कप्तान को हटा दो। इमरान खान साहब ने कहा तारीख लिखी जा रही है, तारीख के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन कहां पे खड़ा था। यह पैगाम कुछ स्पेशल लोगों के लिए था कि तारीख लिखी जा रही है, तारीख के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन कहां पे खड़ा था, फैसल तारड़ कहां पे खड़ा था, किसके हक में बोल रहा था, किसके लिए गला फाड़ रहा था, कोई अदारे का सरबराह किसके साथ खड़ा था, अदालतें किसके साथ खड़ी थी, क्या हो रहा था। ये सब तारीख लिखी जा रही है और तारीख फैसला करेगी कौन हक के साथ था, कौन सच के साथ था। ये तारीख के अंदर लिखा जा रहा है। लेकिन जब मुझसे आज सवाल किया गया कि तारीख के अंदर क्या लिखा जाएगा, तारीख क्या फैसला करेगी, तो उस पर मेरे क्या व्यूज थे, मैंने क्या कहा पाकिस्तानियों के बारे में कि क्या पाकिस्तानी जागेंगे भी या नहीं जागेंगे। सबसे पहले आप वो सुनिए। चाहेंगे खान साहब ने कॉल भी दी है और इन तमाम तरह चीजों में फिर नुमान साहब के कमेंट्स लूंगा मैं। देखिए, आपने तारीख की बात की, इस कौम को तारीख की कोई परवाह नहीं है कि तारीख के अंदर ये होगा। तारीख को इन लोगों को उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, तारीख से क्या होगा, तारीख के अंदर क्या होगा, किस तरह से याद किए जाएंगे, कौन क्या लिखेगा। इस कौम, बल्कि माजरत के साथ कौम हम बाहर रोज कहते हैं, कौम भी नहीं है, हम तो चू चू का मुरब्बा है। कौम कहते रहते हैं, हम हजूम है। देखें, लोग मुझसे पता है क्या पूछते हैं, अच्छा अब ये अदालती फैसला आ गया है, हुण इमरान खान की करेगा, हुण अगो इमरान खान की करेगा। और मैं कहता हूं इमरान खान कौन सा कासिम खान की जंग लड़ रहा है, कौन सा सलमान की जंग लड़ रहा है। वो तो बड़े खुश हैं इमरान खान की कौन सा खानदान यहां पे जो है वो अरबपति बन गया है, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो पागल शख्स आपकी जंग लड़ रहा है, आपके लिए दिन रात एक कर रहा है। आप कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, हुण अगो ऐ की करेगा, हुण अगो ऐ की करेगा। इनको कोई परवाह नहीं है। ये जो रेसलिंग हो रही होती है, रेसलिंग देखने वाली कौम है कि इधर से एक मुक्का वो मारेंगे, इधर से इमरान खान एक मुक्का मारेगा, हम तालियां बजाएंगे, चल रही है, तमाशबीनी आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे कोई कौम का तसव्वुर नहीं है, किसी को तारीख की परवाह ना थी, ना है, ना होगी। तारीख के अंदर फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बड़े फख्र से कहते हैं मादरे मिल्लत, पूरी कौम की मां को गद्दार कहा गया। यहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कौम कौन सी, तारीख कौन सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं निकलेगा, किसी को परवाह ही नहीं है। वो जो तुर्क है ना, आप दोनों तुर्की जा चुके हैं, वो तुर्क कौम है, वो एक कौम है, वो एक जैसे हैं, वो अपनी जबान बोलते हैं, वो अपनी जबान बोलते हुए शर्माते नहीं है, उन्होंने कभी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम कौन सी कौम यहां पे आके कौम की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं। तारीख हमारी अगर पढ़े, हमारे करदार देखे, शर्मनाक करदार, और आगे जो हम शर्मनाकियां यहां पे कर रहे हैं, तो तारीख के अंदर मैं समझता हूं मुअर्रख टाइम ही जाया करेगा। उसको क्या जरूरत है हमें लिखने की। हम कोई अहमियत भी रखते हैं कि हमें लिखा जाए, हम पे बात की जाए। क्या निकलेंगे जी, हम क्या निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि तो जनाब, आपने मेरे रिमार्क्स सुने। मैंने कहा कि यह कौम नहीं जागने वाली, लेकिन मुझे इस कौम से उम्मीद भी है। देखें, हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन फिर आपको उम्मीद भी होती है अपने लोगों से। मुझे आज भी उम्मीद है, क्योंकि इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो मुझे उम्मीद है अब पाकिस्तानी जागेंगे, अब ये कौम उठेगी, ये अमेरिकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगी। ये कौम उठेगी, ये अपना फैसला खुद करेगी, क्योंकि ये बहादुर कौम है। ये कौम जितनी भी कमज़ोर है, ये कौम जितनी भी खराबियां इस कौम के अंदर, ये कौम कभी बैरूनी आकाओं को एक्सेप्ट नहीं करती जो आका बनने की कोशिश करती है। ये कौम कभी बैगर नहीं बनती। इस कौम ने दिखाया था, जब मोदी का अभिनंदन आया था तो उसका हाल क्या हुआ था, उसको किस तरह से लेने के देने पड़े थे, किस तरह से उसके खिलाफ रिटेलिएशन की गई थी। इस कौम ने अमरीकियों को भी बताना है कि वो और मुल्क होंगे जहां पे जाके तुम बदमाशी करते होगे, वो और मुल्क होंगे
जहां पे तुम रजीम चेंज करते होंगे। ये हमला हुआ है हमारी खुद मुख्तारी पर, यह हमला हुआ है हमारी इज्जत पर। हम हैं खुददार लोग, हम हैं इज्जतदार लोग, लिहाजा शहबाज शरीफ इंपोर्टेड, हुकूमत नामंजूर। और इसके साथ ही कप्तान ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है और कप्तान कहता है कि अब फैसले सड़कों पर होंगे, अब आएगा इनकलाब, अब मैं लड़ूंगा, अब मैं खुलकर खेलूंगा, अब मैं अपनी कौम को जगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कौम जागेगी, कौम कप्तान के साथ खड़ी होगी। क्योंकि कौम को पता चल चुका है कि यह हमला इमरान खान पर नहीं है, यह हमला तहरीक इंसाफ पर नहीं है। तहरीक इंसाफ का मसला होता तो मैं भी ना बोलता, मुझे क्या जरूरत थी, मैं कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे कोई पीटीआई से पैसे मिलते हैं। मसला मेरे मुल्क की इज्जत का है, मसला मेरे मुल्क की नामूस का है, मसला मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का है। लिहाजा ये हम नहीं होने देंगे कि कोई सुपर पावर आए और हमारे मुल्क को वो टॉपल करने की कोशिश करे, हुकूमत गिराने की कोशिश करे। तो लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों का फैसला करना होगा कि वो हक और सच के साथ खड़े हों। कप्तान की, बल्कि कप्तान की नहीं, एक जुर्रतमंद, एक बहादुर, एक खुददार लीडर के हाथ मजबूत करें। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।